भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। बारंबार नमोस्तु। मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मैंने ये मन में विचार किया था कि बाबा नागफणी पारसनाथ के ऊपर यूट्यूब पे एक भी भजन नहीं है, तो मेरे मन में ये विचार आया था कि हम एक ऐसा सुंदर भजन बनाएं, और हम दोनों ने इस भजन को तैयार किया। और आदरणीय हमारे ऋषभदेव के ख्यात नाम गीतकार हैं आदरणीय नरेंद्र पाल जी जैन, उन्होंने इस गीत को लिखा है और हमने इसको अपनी भावनाओं में प्रस्तुत किया है। और साथ में ही जब हमने सोचा कि गीत तो बन गया है, कि इसका वीडियो के लिए हमने बात करी बिछीवाड़ा समाज से, जो जिनको मैं जानता था, रवि जी और ईशान जी और इनकी जो पूरी टीम है पुलक मंच की, उनसे मैंने आग्रह किया कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दिया जाए। तो उन्होंने मुझे पूरा सहयोग प्रदान किया। मैं चाहता हूं कि वो भी प्लीज़ आप बिल्कुल ज्वाइन करें, क्योंकि आपका भी पूरा सहयोग है। आ जाइए। उन्होंने पुण्यार्जन भी इसके लिए प्रदान किए हैं, तो मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और जैसा कि गुरुदेव का हमें प्रेरणा मिली थी, हमने एक पुलक म्यूजिकल ग्रुप शुरू किया है, अभी हम उसमें लगे हुए हैं, और गुरुदेव का जैसे भी आशीर्वाद होगा हम उसमें आगे बढ़ते रहेंगे। एक छोटी सी बात और बता दूं, इस गीत को जब हम रिकॉर्ड करने जा रहे थे तो हमारी कार जो थी उसका एक्सीडेंट हो गया था। 3 पलटियाँ खा गई थी कार, और हम दोनों उसमें मौजूद थे। तो ये गुरुदेव का आशीर्वाद है, बाबा का आशीर्वाद है कि हमें एक खरोच तक नहीं आई, और उस गीत को हम यहाँ तक लाने में सफल हुए हैं। तो गुरुदेव को इसके लिए बहुत बहुत नमोस्तु करता हूँ। और एक बार पांडाल की थोड़ी सी लाइट बंद हो जाए। दीपेश जी जहाँ पर भी हों प्लीज़ मंच पे आ जाएं। पंडाल की लाइट बंद करना है, स्टेज की लाइट वाला भी सुभान अल्लाह है क्या? पंडाल की चालू कर दे, स्टेज की बंद कर। ये गीत कल पुलक म्यूजिकल पंडाल की चालू कर। हाँ, ये बस ये वाली बंद कर। पुलक म्यूजिकल ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर आएगा कल ये गीत। आज इसका गुरुदेव के सानिध्य में लोकार्पण है। आप इसका आनंद लीजिए, और आपको अच्छा लगे तो तालियों के साथ में इसे गुनगुनाइएगा। करवाई स्टार्ट राजा।
मेरा ऋषभदेव प्रवेश ही नहीं हो पाया था चतुर्मास के लिए, उनने हाँ करवा लिया। ऐसे बिच्छीवाड़ा के ट्रस्टीगण जिनके अथक प्रयास से, जिन्होंने घर परिवार सब छोड़कर दिन रात एक किया, अध्यक्ष महोदय धनपाल जी जहाँ भी वो मंच पर पधारे मैं उन्हें आवाज़ दे रहा हूँ, और गणेश लाल जी और राजन जी इधर आओ ना, नाम बताओ, हम जानते नहीं ना। भरत भाई ने बहुत मेहनत की इस पंडाल आदि को सजाने में, संवारने में, उनको भी आवाज़ देता हूँ। और दिनेश जी शाह, अच्छा कोषाध्यक्ष स्मार्ट से कहाँ है भाई? कोषाध्यक्ष ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे, संजय जी आगे, दोषी, फोटो मत खींचा, हमको बताओ, नाम बता, बाबूलाल जी कोठारी, ये वो लोग हैं। हाँ दिनेश जी और आ जाओ, क्योंकि और 11 क्या होता, 11 पंच कल्याणक के 11 मेंबर ऊपर नहीं आइए प्लीज, नीचे से दर्शन करें ना। मैं बड़ी स्क्रीन पे टीवी पे भी दिखता हूँ, जिन शरणम मीडिया में भी दिखता हूँ। हाँ दिल में दिखते हो तो फिर दिलदार होके बैठ जाओ नीचे। चलिए जोरदार तालियों से, आपकी तालियां बज नहीं रही हैं, इनकी मेहनत से महफिल सजी है, इनके कारण ये पंच कल्याणक हो रहा है। इनने सपना देखा था, तालियां अभी भी कमजोर हैं, जरा जोरदार बजाइए। महिलाएं ताली नहीं बजा रही हैं, जो लोग किसी के स्वागत में ताली नहीं बजाते वो घर घर जाके अगले जन्म में बजाते हैं, इसलिए जोरदार तालियां बजाते हुए 37 साल से ये लोग इस विपरीत परिस्थितियों में भी तीरथ को संभाला है, संघर्षों में भी संभाला है, संकट में भी संभाला है। इन्होंने तीरथ को संभाला है और नागफणी पार्श्वनाथ ने इन्हें संभाला है। जोरदार करतल ध्वनियां इनके लिए। आइए भाई स्वागत करो इनका। कौन करेगा स्वागत? कौन करेगा? राजन जी तुम क्या करो? तुम करो ना भाई। सौधर्मिन तो करेंगे, ये भी करेंगे। रात दिन मैं इनको देख रहा हूं, बहुत भाग दौड़ और मेहनत इस उम्र में। एक बार हमारे राजन जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। तालियों में इतने कंजूस क्यों हो रहे हैं? नोट थोड़ी मांग रहे हैं तुमसे। करो भाई, राजन जी स्वागत करो सबका। सौधर्मिंद्र भी आ जाएं, कुबेर भी आ जाएं, यज्ञ नायक भी आ जाएं, करिए। माता पिता भी आ जाएं। कोषाध्यक्ष कहाँ है भाई? दिनेश जी साय की तो अभी बहुत जरूरत है, कल परसों 2 दिन तो बहुत जरूरत। कहाँ है? क्योंकि सारे लोग उनको ही ढूंढेंगे। कहाँ है भाई? भरत जी शाह, भरत भाई जहां भी हो मंच पर आए। चलो शुरू तो करो तुम। हाँ यहाँ से करो धनपाल जी, शुरू करो। ओकरम परमेश्वरम तुमको सत्य सत्य है नमन, तुम ही हो सत्यम शिवम। चलिए भाई करिए। जो पंचकर्ण कमेटी 11 मेंबर हैं वो सभी आ जाएं, सदस्य भी आ जाएं। हेमेंद्र जी छापिया कौन? अच्छा ये मोन्टू इधर आओ। क्या हेमेंद्र में? हमारा तो मोन्टू है। आइए मोन्टू छापिया, बहुत छाप रहे बेटा, खूब नोट छापो। तुम इधर आओ छापिया। अभी अभी पुलक मंच का महामंत्री बना छापिया। आशीर्वाद है, जम के नोट छापो। ओकरम परमेश्वरम तुमको सत्य सत्य है नमन। बाबूलाल जी शराब कहाँ है? खेरवाड़ा। बाबूलाल जी शराब खेरवाड़ा हो तो पधारे मंच पर। चलो आगे कोई नहीं आएगा? आगे परिवार है क्या? बस ओ देवी आरती करने वाला परिवार है क्या ये?
पता नहीं, उन्हें खुद नहीं पता वो कौन है। आरती करने वाले है ना? स्टॉप। हाँ आ जाओ। कौन है? आरती करने वाले। आरती वाले हैं, आ जाओ। क्या बात है, सब छापिया है क्या? आओ छापिया जितने भी हैं। ओंकारं परमेश्वरं तुमको सत्य सत्य है नमन। तुम ही हो सत्यम शिवम और तुम ही हो सुंदरम। ओ मेरे प्यारे गुरु। चल भैया आरती लाओ, सानू आरती का फटाफट। चलिए बीच का गेट खोल दीजिए। ठीक हो ठीक। एलईडी वाले बीच का गेट खोल दें आप। आएंगे। आइए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी संगीतारंभं करिष्यामि सिद्धि भवतो मे सदा। मंगल दीप जलाए के करो आरतिया। या गरीब की निस्बिनती सुन लीजिए पारसनाथ। बोलिए चिंतामणि पार्श्व भगवान की, बोलिए नागमणि पार्श्व भगवान की जय। हेलो। चलो भैया स्वागत होगा हो तो भगवान की आरती करें। चलो खड़े हो जा सब नीचे वाले अपने स्थान पर। भगवान की आरती हो रही है और आज तब कल्याण का दिन था। चलेंगे। और भाइयों ये सौभाग्य है छापिया परिवार का, आज भगवान के तप कल्याण के दिन इस परिवार को ये सौभाग्य मिला है। हाँ, एक मिनट हमारे कोषाध्यक्ष जी का भी स्वागत करो। आइए भरत भाई भी आगे आओ। तुम्हारी मेहनत में जानता हूं, जब कोई नहीं था तो अकेले खड़े हो कि तुमने पूरे पंडाल में मेहनत की है। ताली बजा करके भरत भाई का स्वागत करिए। और जितने मैंने सोचा नहीं था उससे ज्यादा इन्होंने करके दिखाया है। आइए। पुजारी भाई स्टेज पे आए एक बार। हितेश पुजारिया रमेश जी चलेंगे, दीपक जलाएंगे। हो गया बाबूलाल सराब खैर बड़ा थई गयो पति गयो। चलिए पंच परमेष्टि भगवान की। आ जाए छापिया परिवार के सारे लोग आगे आ जाए। आ जाइए दीदी, आ जाओ आगे, आ जाओ आ जाओ आगे। है उनका भी स्वागत अभिनंदन। आज पूरे परिवार के साथ यहाँ कुवैत से पधार चुके हैं। एक बार उनके सम्मान में भी जोरदार तालियां बजाइएगा। बोलिए पंचपरमेष्टि भगवान की जय। ओ प्रभु जी को लाया हाथी पे बिठाया। प्रभु जी को लाया हाथी पे बिठाया। ओ समव शरण में आरती कराया। समव शरण में आरती कराया। और इसीलिए बाबा तेरी आरती करो, आरती करो। रत्नों की दीपक लेके आरती करो। बाजे चम 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 बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। भगवान के तप कल्याण की। यह विधि मंगल आरती कीजिए। यह विधि मंगल आरती कीजिए। पंच परम पद भज सुख लीजिए। हर पंच परम पद भज सुख अज लीजिए। पहली आरती श्री जिन राजा। पहली आरती श्री जिन राजा। भविदधि पहाड़े उतारत जी हाजा। भविदधि पार उतारत जी हाजा। ओ भविदधि पहाड़े उतारत जी हाजा। अपने हाथों उठाएंगे एक बार, ऊंचाई देंगे आकाश की और हाथों को लहराएंगे और कहेंगे ओ सच्चा तेरा है दरबार बाबा हो बाबा। ओ सच्चा तेरा है दरबार बाबा हो बाबा। आजी मूर्ति तेरी मन को लुभाए। मूर्ति तेरी मन को लुभाए। आए हम तो बन की सवाली। नागपणी वाले अरस बाबा आए हैं तेरे दर में सवाली। नागपड़ी के पारस बाबा। अज दूसरी आरती सीधन गिरी। हर दूसरी आरती
आरती से तन केरी सुमिरन करती मिटती भव फेरी सुमिरन करत मिटे भव फेरी अजीति श्री आरती सूरी मोनिंदा तीसरी आरती सूर मुरिंदा जन्म मरण दुख दूर करंदा जन्म मरण दुख दूर करिंदा ओ आए पुलक सागर जी आए वो आए पुलक सागर जी आए जी आए पुलक सागर जी आए जी आए पुलक सागर जी आए झूमे ओ झूमे ओ झूमे नर और नारी रे जयकारा गुरुदेव का ओ अब तो मन के दीप जला ले वो अब तो मन के दीप जला ले जी अब तो मन के दीप जला लो जी अब तो मन के दीप जला लो पुलक सागर में डुबकी लगा लो पुलक सागर में भाइयों डुबकी लगा लो जब डुबकी लगाते हो तो बैठना पड़ता है जब डुबकी लगती है एक बार बैठ के उठो एक बार हाँ पुलक सागर में डुबकी लगा लो पुलक सागर में डुबकी लगा लो कि चौथी आरती श्री मुँह बजाया चौथी आरती श्री हो जाया और दर्शन देखत पापी पलाया अरे दर्शन देखत पाप पलाया पांचवी आरती साधो तिहारी पांचवी आरती साधु तिहारी गोमती विनाशक शिव अधिकारी गोमती विनायक शिव अधिकारी छठी 11 प्रतिमाधारी छठी 11 प्रतिमाधारी शावक बंधो आनंदकारी श्रावक बंधु आनंदकारी सातवी आरती श्री जी निवाणी सातवीं आरती श्री निवाणी एक मिनट दोनों हाथ ऊपर उठाइए जितने लोग खड़े हैं और ऐसे हवा में दोनों हाथ लहराइए और कहेंगे क्या क्या कहेंगे लो जुट गया है अम्बे बिल संती दिगंबर और चारों ही दिशाओं से पैगाम आ रहे हैं और नैनों को धन्य कई लोग गुरुदेव आ गए हैं देखो पुलक आ रहे हैं गुरुदेव आ रहे हैं और मालूम है आज पूरा कुवैत आया है। कहाँ है मनोज भाई साहब? मनोज भाई साहब उनकी श्रीमती जी कहाँ है? इधर आगे आओ आगे। सब लोग देखना चाहते हैं उनका बेटा। आज कुवैत से उन्होंने स्पेशली बुलाया है कि बेटा गुरुदेव पुलक सागर जी महाराज जिनके दर्शन करने से मात्र जीवन का कल्याण हो जाता है, आए इधर पूरे परिवार के साथ। और देखो कुवैत में भी कैसे भक्ति करते हैं ये। दोनों हाथ ऊपर बढ़िए। क्या बात है पुलक सागर नाम रे जब होशो होशाम रे गुरवर थारो नाम रे जब होशो होशाम रे पुलक सागर नाम जब होशो होशाम पुलक सागर नाम जब हो शुभ शाम गुरवर थारा दिल न लगी गुरु चरणा में मन घणो आनंद आयो रे भक्ति में नाचे हरिया गुरु जी हाँ भक्ति में नाचे हरिया गुरु चरणा में मन घणो आनंद आयो रे भक्ति में नाचे मोरिया गुरुवर के दीवाने भक्ति दीवाने रे गुरुवर के दीवाने ये दीवाने रे पुलक सागर नाम जब हो शुभ शाम पुलक सागर नाम जब हो शुभ शाम तारा बिना दिल न लगे
मोरिया क्या लाल पीले रंगों से सजी नगरिया, लाल पीले रंगों से सजी नगरिया, भागीती में नाच करिया। नागफड़ी में आओ गुरुवर के दर्शन पाओ, और नागफड़ी में आओ गुरुवर के दर्शन पाओ। भगती में नाचे मोरिया है। गुरुवर तारो नाम है, जपना मेरा काम है, बचपन की बात गुरुवर भूल नहीं जाना रे। गुरुवर का रूप बड़ा सोना लगे दे मीनो, गुरुवर का रूप बड़ा सोना लगे दे गुरुवर का रूप मन सोना लगते, चरण पड़े। और एक बात और अब एक बार अपना सीधा हाथ उमेश भाई जिनकी घंटा बजवाते एक बार जिनकी आरती की बोली है वो इस परिवार यहाँ आ जाए, जरा एक हाथ ऊपर उठाइए, उठाने एक हाथ सभी, नीचे पीछे वाले भी। और जो मंदिर में घंटी होती है ना, घंटा जिसे बजाते हैं, कैसे बजाते हैं? ऐसे। और कहेंगे क्या? ओई नागफणी 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 मंदिर में बज रही है घंटिया, नागफणी मंदिर में बज रही है घंटिया। अवसरी के साथ आया, अवसरी कैसा आया, सौभाग्य हमने पाया, सौभाग्य हमने पाया। अवसरी के साथ आया, अवसरी कैसा आया, सौभाग्य हमने पाया, सौभाग्य हमने पाया। ओ नागफणी नागफणी ओ नागफणी मंदिर में बज रही है घंटिया। बस चलिए स्टार्ट कीजिए आरती गुरुदेव की, गुरुदेव की आरती स्टार्ट करें। सागर जी आचार आज थारी आरती उतारू, फूलक सागर जी आचार आज थारी आरती उतारू, आरती उतारू थारी मूरत निहारू, आरती उतारू थारी मूरत निहारू, फूलक सागर जी आचार आज थारी आरती उतारू, सागर जी आचार आज थारी आरती उतारू, आरती उतारू थारी मूरत निहारू, आरती उतारू थारी मूरत निहारू, फूलक सागर जी आचार्य आज थारी आरती उतारू, फूलक सागर जी आचार्य आज थारी आरती उतारू। धमतरी गाँव आज थारी आरती उतारू, जन्मे हो धमतरी गाँव आज थारी आरती उतारू, फूलक सागर जी आचार्य आज थारी आरती उतारू, फूलक सागर जी आचार्य आज थारी आरती उतारू। पुष्पदंत सागर से
दीक्षा, आचार्य पुष्पदंत सागर से दीक्षा, बनकर मुनि जब पाई थी शिक्षा, बनकर मुनि जब पाई थी शिक्षा, करने चले हो कल्याण, आज थारी आरती उतारूं, करने चले हो कल्याण, आज थारी आरती उतारूं, ढोलक सागर जी आचार्य, आज थारी आरती उतारूं, ढोलक सागर जी आचार्य, आज थारी आरती उतारूं। जगमग दीपक हाथों में लेकर, जगमग दीपक हाथों में लेकर, गुरु चरणों में शीश झुकाकर, गुरु चरणों में शीश झुकाकर, जग के हो सरताज, आज थारी आरती उतारूं, जग के हो सरताज, आज थारी आरती उतारूं, ढोलक सागर जी आचार्य, आज थारी आरती उतारूं, ढोलक सागर जी आचार्य, आज थारी आरती उतारूं। ढोलक सागर जी आचार्य, आज थारी आरती उतारो, ढोलक सागर जी आचार्य, आज थारी आरती उतारो, आरती उतारो थारी मूरत निहारो, आरती उतारो थारी मूरत निहारो, ढोलक सागर जी आचार्य, आज थारी आरती उतारो, ढोलक सागर जी आचार्य, आज थारी आरती उतारो, ढोलक सागर जी आचार्य, आज थारी आरती उतारो। सभी बैठ जाइए, बैठ जिस जाइए, घर में हो आरती, बैठ जाओ, मंगल ज्योति जलाए, तहाँ प्रभु वासा करे, दुख दरिद्र मिट जाए, सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ू मैं दोनों हाथ। बोलिए परम पूज्य भारत गौरव मनोज्ञ आचार्य पुलक सागर जी गुरुदेव की जय। आज तप कल्याणक का महामहोत्सव, कल केवल ज्ञान महोत्सव, और देखते देखते यह 6 दिवसीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव उत्तरार्ध भारत की ओर अग्रसर हो गया है। आज प्रतिष्ठेय प्रतिमा जी में तप कल्याणक के गुणानुरोपण किए गए। कल वो सौभाग्यशाली दिन है जब मंत्रों के आलोक में समस्त विधि उन प्रतिष्ठेय जिन बम्बों में की जाएगी। कल प्रभात काल में यहाँ गुरुदेव के प्रवचन के पश्चात
एक और महान सौभाग्य मिलेगा। राजा धन्य जिन्हें सौभाग्य मिलता है, पार्श्वनाथ महामुनीश्वर उनकी दीक्षा के बाद उपवास तत्पश्चात प्रथम आहार देने का सौभाग्य राजा धन्य और उसके परिवार को मिलता है। 5 कल्याणों की हम अनुमोदना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। हम ऐसे पुण्यशाली जीव हैं और हमारे इस क्षेत्र के लिए बहुत ही एक उत्कृष्ट सोधर्म इंद्र के रूप में हमें श्री कांतिलाल जी का परिवार जो सोधर्म इंद्र के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। मैं चाहता हूं कि हमारे युवा मंच के साथी हैं और श्री समाज के सदस्य हैं, 5-5 सदस्य आ जावे और हमारे सोधर्म इंद्र परिवार की यहाँ पर हम इनके पगड़ी और माल्यार्पण के द्वारा हम इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो 5 परिवार वाले आ जावे यहाँ पर अपने श्री समाज के साथ ही। आज जो पंच कल्याण प्रतिष्ठा है उसमें भगवान के माता पिता जो बने हैं अशोक जी परिवार, आप भी यहाँ पर आमंत्रित है। आप यहाँ पर आ जावे और स्टेज पर और श्री समाज के सदस्य आ जावे तो कि हम इनका माल्यार्पण के द्वारा और पगड़ी के द्वारा इनका हम अनुमोदना करते हैं, स्वागत करें इनका। पधारिए सोधर्म इंद्र परिवार। हाँ, सोधर्म इंद्र परिवार पधारें। जब 11 तारीख को यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा था, पंच कल्याणक की बोलियां बोली जा रही थी और उस समय जो माहौल था और वहाँ पर जो हमें सोधर्म प्राप्त हुए हैं तो बहुत ही खुशी का समय हो गया था। उस समय खुशी व्याप्त हो गई थी कि इतना अच्छी अनुमोदना की और सोधर्म इंद्र बनने का आपने सौभाग्य प्राप्त किया। बहुत बहुत अनुमोदना हमारी तरफ से श्री समाज बिच्छीवाड़ा और नागफणी पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट, साथ ही खड़क क्षेत्रीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी जो हमारे खड़क क्षेत्र की है, उससे भी हम आपको इस पल के लिए गौरवान्वित करते हैं। महिलाओं में कोई भी 5 महिलाएं आ जावे यहाँ पर, जो पहले नहीं आई हैं वह आवे, जो पहले आई हैं वह नहीं आवे। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। बोलिए देवादिदेव एकदराशी नागफणी पार्श्वनाथ भगवान की जय। सभी ताली बजा करके अभिनंदन करेंगे करताल ध्वनि के साथ। अनुमोदना 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 बारंबार। भगवान के माता पिता परिवार यहाँ पर पधार जावे स्टेज पर। श्री समाज बिच्छीवाड़ा एवं नागफणी पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट। कमलेश जी मोडासिया परिवार, भगवान के माता पिता परिवार अभी नहीं है। कमलेश जी मोडासिया, ताली बजा करके अभिनंदन करें। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। एक बार ताली बजा करके अभिनंदन करें करताल धनुयोग से। अरविंद भाई परिवार पधार जावे।
आपने अपनी चंचल लक्ष्मी का उपयोग किया है। और कमलेश जी काफ़ी समय से नागफणी के भक्त हैं। जब मैं भी 20-25 साल का था उस समय से मुझे ध्यान है कि परमानेंट आते रहते हैं वो। अरविंद जी, अरविंद भाई साहब, अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। हाँ, कुलदीप जी खेरवाड़ा, कुलदीप जी के परिवार से यहाँ पर आ जावे स्टेज पर। आ जावे आप। कुलदीप भाई नहीं है। कुलदीप जी जैन परिवार, जिया जी शूटिंग, इनके परिवार के द्वारा ध्वजारोहण किया गया था। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना, ताली बजा करके स्वागत करें। अनुमोदना अनुमोदना बारंबार। आपने सभी ने जो चंचल लक्ष्मी का सदुपयोग किया है, बहुत बहुत अनुमोदना। मैं अरविंद जी भाई साहब को आमंत्रित करूंगा, कुछ 2 शब्दों के रूप में कुछ कहना चाहते हैं। पधारे अरविंद जी भाई साहब। बोले नागफणी पार्श्वनाथ भगवान की, बोले नागफणी पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज की जय। जंगल में मंगल करना वो काम विछीवाड़ा समाज ही कर सकता है। सबको तालियों से हम खुद उनको अनुमोदन करेंगे। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। हमने जब बोली ली तब ऐसा सोचा ही नहीं था कि इतनी यहाँ व्यवस्था जंगल में मंगल कर सकेंगे और हम इतना एंजॉय करेंगे। यहाँ की कुछ खासियत मैंने देखी, जो यंगस्टर हैं इतने मतलब उत्साह से, जैसे घर में शादी होती है, इससे ज़्यादा शादी की तैयारी, जो ड्रेस, उसका जो परफॉर्मेंस जो किया है बच्चियों ने, और बाकी स्माइली फेस, किसी को मैंने नाराज देखा नहीं, किसी को गुस्से होते देखा नहीं इतने दिनों मैंने कुछ भी। मैंने मिसिस को थ्रोट इन्फेक्शन था,
दवाई चाहिए थी रजत को, खाली वो 3 बार रजत का फ़ोन मेरे पे आ गया। कैबिन में गद्दी चाहिए थी, मोहनलाल जी को बोला 5 मिनट में गद्दी आ गई। मतलब इतना ही इंस्टेंट जो सर्विस और जो पर्दे के पीछे जो लोग काम करें, दिनेश जी वगैरह जो भी, मुझे सबका नाम पता नहीं है क्योंकि नागफण जी हम बचपन से जुड़े हुए हैं। और आषाढ़ सुद पूनम जो होती थी इसमें विजयनगर से करीब 60 से 100 लोग चलते, वो ज़माने में चलते आते थे, एक रात कहीं रुकते थे, फिर नागफण जी यहाँ पहुँचते थे। तो वहाँ से हम बचपन से पापा और जो हमारे फैमिली का संस्कार था वहाँ से हम जुड़े हुए हैं और आज भी हम यहाँ जुड़े रहे हैं। और बाद वर्षों वर्ष हमारे बच्चे को भी ये संस्कार दिया है कि नागफणी पार्श्वनाथ हैं, ये दादा की कृपा है, इससे ही हम आज जो भी हैं वो उनकी कृपा से ही हैं। और दूसरा, यहाँ मंडप की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, लाइटिंग, म्यूजिक, संगीतकार, ड्रेस वाले, सबका इतना मतलब कोऑपरेटिव लोग लगे। और ड्रेस वाले तो एकदम ब्रांड न्यू ड्रेस लेके आया था। अभी तक जो प्रतिष्ठा में हमने देखा है इसमें पुराने किसी के मतलब यूज़ किए हुए हैं, लेकिन इसमें फर्स्ट टाइम ऐसा देखा कि नॉन यूज़ वाले एकदम ब्रांड न्यू हमको ड्रेस मिला था। संगीतकार ने भी जो हमको, वैसे 2 दिन से तो कुछ परफॉर्मेंस या डांस करने का या आरती में नाचने का चांस हमको मिला, तो इससे थोड़ा हमारे भी कैलोरी जो थी थोड़ी ऐसे तो हर रोज क्या गया, वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो कैलोरी ऐसे हमारी हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन यहाँ 2-3 दिन में मज़ा आ गया और सबसे ऐसी यंगस्टर से इतने जुड़ गए। अपने जो बाबूलाल जी हैं या धनपाल जी, हम नागफण जी मतलब पहले धनपाल जी का नाम से पहचानते, नागफण जी मतलब धनपाल भाई, उनको एक नाम से पहचानते, उनको ही बोलने का, क्या करने का। बाद में ये प्रतिष्ठा के माध्यम से हमको पता चला कि भी इतने चेहरे इसमें जुड़े हुए हैं। और सब लोग का मैं खरेखर तहे दिल से इतना आभारी हूँ कि यहाँ की जो बच्चियों ने परफॉर्मेंस किया है, मतलब विदाउट कोरियोग्राफर, और ड्रेस सिलेक्शन, उनका हाव भाव, अपन को ऐसा लगे कि भी ये प्रोफेशनल कोई कोरियोग्राफर ने सिखाया, ऐसा ही लगता है। लेकिन उन्होंने खुद अपनी मतलब खुद की शक्ति से ये जो किया है, इसको मैं खूब बधाई देता हूँ, अनुमोदना करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। बस ऐसा ही प्रेम ये विछीवाड़ा के साथ हमारा जुड़ा रहे। जो पंडित जी, सुधीर जी, हम बोली लेने आए थे माता पिता की, मैं खुद बोली लेने आया था माता पिता की, दूसरी कोई बोली मुझे लेना नहीं था। लेकिन पता नहीं है, नागफणी पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में बैठे थे और आचार्य सिंह का दरबार था, और सुधीर जी ने कुछ ऐसे इशारा किया और ये बोली मैंने ली। बाकी बोली का कोई सोच के माता पिता सिवाय कोई बोली लेने का नहीं, ऐसा सोच के घर से मैं आया था। फिर भाई के साथ बैठे, फिर बोला कि भाई अपने परिवार को 4 लोग बैठे हैं, 4 परिवार को बोली लेने का। फिर बस जो हो गया वो अच्छा हो गया। हमने बहुत यहाँ धर्म प्रभावना पाई और धर्म से यहाँ जुड़े रहे। और ये माहौल में और धर्म से जो हमने यहाँ जो वाइब्रेशन पाए हैं, वो वाइब्रेशन हमारे हर समय, वैसे भी नागफणी पार्श्वनाथ की कुछ मंत्रोच्चार हर रोज करता हूँ मैं। और वो अभी इसमें जाड़ा जुड़े तो एक प्रसंग अपन जब ध्यान करने बैठे हैं तो ये प्रसंग हम याद करके ज़्यादा यहाँ से डायरेक्ट हमको टेलीपैथी होती रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। फोटोग्राफर गुंजन, यूट्यूब वाले हमारे गुंजन भी, उनके ब्रदर जो हमारे गुजरात में तो वैसे भी हर जगह वही मिलते हैं, लेकिन यहाँ भी हमारे किस्मत में वही मिल गए हैं। और फोटोग्राफर जो जोशी साहब और इनके परिवार, छोटे जोशी साहब, वो भी सब स्माइली हैं। कहाँ से क्लिक कर देते पता चलता नहीं है, फिर बताता कि देखो तुम्हारा फोटोग्राफ कैसा है, फिर होता है कि भाई ये एक एंटीक फोटोग्राफ उन्होंने लिया है। बस लास्ट में ये बोलूँगा, किसी का नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन यहाँ से अध्यक्ष विछीवाड़ा के अध्यक्ष, ये कमेटी के अध्यक्ष और पूरा ये विछीवाड़ा परिवार। अब ऐसा लगता है कि मुझे विछीवाड़ा में 3-4 लोगों को पहचानता था, अभी ऐसा लगता है कि विछीवाड़ा का एक बच्चा, पहल का नाम मुझे पता है, बराबर है, छोटी बच्ची का नाम भी पता है, मतलब तो ऐसा लगता है कि एक बड़ा परिवार हम यहाँ से लेके जा रहे हैं। और फ्यूचर में मैं गांधीनगर में हूँ, ब्रदर हिम्मतनगर में, अहमदाबाद में हमारा परिवार है, यूके में मेरा लड़का है, तो ऑस्ट्रेलिया में भाई की डॉटर है। कहीं किसी का काम है, कुछ गाइडेंस चाहिए, तो हम हमेशा पॉजिटिवली हम हेल्पफुल होंगे, ऐसी मैं खातरी देता हूँ। जय जिनेंद्र, थैंक यू वेरी मच। देखिए, महायज्ञ नायक उन्होंने अपनी यहाँ जो अनुभव प्राप्त किए और जो भावना उनकी थी, अब मैं इनसे सीधा बात कर रहा हूँ। गांधीनगर
जिसकी बात कर रहे हैं परम पूज्य आचार्य भगवंत पुलक सागर जी गुरुदेव, जब गांधीनगर में प्रतिष्ठा हुई थी ब्रह्मचर्य अवस्था में, वहाँ पर उस प्रतिष्ठा में हमें गुरुदेव का सानिध्य ब्रह्मचर्य अवस्था में मिला था। आज उस बात को लगभग भी 33-34 वर्ष हो गए। जब बाद में गांधीनगर में सिल्वर जुबली मनाने की बात आई तो मेरे पास फोन आया, मैंने कहा 25 साल हो गए। बोले पंडित जी देखते देखते 25 साल कैसे निकल गए। और उस दिन जब पात्र निर्धारण हो रहा था, मुझे इतना संकेत मिला कि गांधीनगर से आए, विजयनगर से आए, तो मैंने इन सब कार्यकर्ताओं को यही कहा था, ये तो महाराज छे, मारा गेरना छे। और मैंने डायरेक्ट इनसे बात की थी और बहुत अच्छा है, इन्होंने ये भावना व्यक्त की। अब दूसरी बात, बिछीवाड़ा समाज तो परिचित है ही है, लेकिन इन प्रतिमा जी में कल आपने ड्रेस पहने हुए जन्म कल्याणक के संस्कार देखे थे। आज दीक्षा लेने के बाद आप देखो चेहरा, और कल मंत्र हो जाएंगे, आप देखना कैसा रूप परिवर्तन होता है। ये होती है मंत्रों की ताकत। और एक एक प्रतिमा जी पर यहाँ पर बीजाक्षरों द्वारा मंत्र किए जाएंगे। कल तो लाखों मंत्र इन जिन बिंबों पर होंगे। पाषाण से भगवान तभी बनते हैं। लास्ट में हिम्मतनगर जो भाई हैं उनकी फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है। हिम्मतनगर में कोई भी हॉस्पिटल ब्लड चाहिए तो कांति भाई डायरेक्ट जुड़े हुए, उनके दोनों बच्चे सैनिक चिपल कल आए थे, वो भी जुड़े हुए हैं। अहमदाबाद में भी कोई हॉस्पिटल का कुछ काम है तो जो सैनिक है वो इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन जो इंटरनेशनल लेवल का है, वहाँ जॉइंट सेक्रेटरी है और 2 साल तक इडिमा में गुजरात का जो चेयरमैन रह चुका है वो। तो कुछ भी ऐसा फार्मास्यूटिकल रिलेटेड, हॉस्पिटल रिलेटेड, ब्लड रिलेटेड कुछ भी काम है, गांधीनगर में कहीं अपोलो में वगैरह ब्लड की ज़रूरत, तो हमको कॉन्टेक्ट करके हम 100% हेल्पफुल हो सकते हैं। लास्ट में ये 4 दिन या कल का दिन में आज से एडवांस में हमारे से जाने अनजाने में कुछ गलती हो गई हो, किसी से कुछ, कल मैंने कुछ बोला था क्योंकि लेट हो रहे थे, भाई का डायबिटीज बहुत ज्यादा है, इतनी सूजन है पग में, इसलिए मैंने कल बोली के बोला था। ये इसमें मैं रोक रहा हूँ, अभी क्षमा वाणी अभी नहीं हुई है, अभी 2 कल्याणक बाकी हैं। 1 मिनट, जाने अनजाने में कुछ भी हमारी भूल हो गई, मन वचन काय से मैं 2 हाथ जोड़ के आपसे सबसे क्षमा चाहता हूँ, क्षमा आप क्षमा देंगे वो भाव के साथ। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय। देखिए जो भावना अभी यज्ञ नायक ने बोली है, हमने शब्दों में, हाँ जी अब यज्ञ नायक सुने, मैं आज इस मंच पर कह रहा हूं, जिस दिन जैन भाई अपने भाई के प्रति क्या कर्तव्य होता है समझ जाए, तो इससे बड़ा धन हम जैन लोगों के लिए और कोई दूसरा नहीं है। अभी कहा, जब मैं यहाँ बिछीवाड़ा से जा रहा था प्रतिष्ठा के बाद में, तो हमारा एक परिवार जो श्रेयांश सुमित्र महाराज बने थे, उनके बेटे डॉक्टर हैं, उनकी गाड़ी में वो मुझे केसरिया जी छोड़ने आए थे। बात करते करते उन्होंने कहा मैं तो डॉक्टर हूं, शायद वही है ना अपने जो इंद्र बने अभी, उनके बेटे, नाम तो मुझे याद नहीं रहा, डॉक्टर हैं जो, हाँ बिछीवाड़ा के माता पिता के, हाँ बेटे, हाँ अजय भाई। तो उन्होंने कहा मैं आरएनटी में डॉक्टर हूं। मैंने उनसे, वो बहुत कम बोलते थे, पूरी प्रतिष्ठा में रहे थे उसमें, मैंने उनसे यही बात की, एक बात ध्यान रखना, कभी भी कोई भी साधर्मी आए, तुम्हारे हाथ में जितना है तुम जरूर उसकी वहां पर मदद करना, क्योंकि लूटने वाले तो जैन नाम देख करके लूटने के लिए बहुत तैयार बैठे हैं। और जिस दिन जैन जागृत हो जाएगा तो फिर और क्या चाहिएगा। ये तो एक फील्ड हुआ, दूसरे किसी भी फील्ड में यदि हम अग्रगण्य हैं, चाहे राजनीति हो, तो अपने भाई का जब तक हम सहयोग नहीं करेंगे, हमारी ये राजनीति करना सब व्यर्थ है। बहुत प्रशस्त भावना हमारे यज्ञ नायक ने व्यक्त की है। हाँ, हमारे एक और शुभ सूचना है। 1 मिनट, हमारा चैतन्य धाम के पीछे ये आचार्य पुलक सागर जी जो गांधीनगर से निकले थे, वहाँ हम 3 दिगंबर जो दोस्त हैं, करीब 2.5 बीघा में हमने आहार विहार धाम बनाया है। हमने यश आहार विहार धाम बनाया, तो पुलक सागर जी का भी आहार, वहाँ हमारे आहार विहार धाम है। वहाँ कोई भी साधु आता है, जैन साधु, तो हम वहाँ किचन में पूरी व्यवस्था है, पाटा पलंग सब व्यवस्था है।
तो कोई भी साधु अपना निकलता है तो वहाँ हमारी 3 फैमिली वहाँ हम पहुँच जाते हैं और कोई भी साधु को आहार कराते हैं। ये हमारी भावना रही। एक भी चैतन्यता में जाना पड़ता है तो इससे अच्छा अपना खुद का क्यों नहीं हो। तो हम 3 लोगों ने ये मिल के बनाया है और साधुओं की हमेशा कृपा रहती है हमारे पास। हाँ जी, खड़ग महासभा के अध्यक्ष, असंभव को संभव करने वाले, कुंभ राशि वाले संजय जी दोषी बिछीवाड़ा, ये सब बाद में जागते और बड़े धीरे से आकर के कहते हैं पंडित जी देख लेना। मैंने कहा यहाँ कागज रख दो और नाम लिख दो, अपने आप हो जाएगा। तो असंभव संभव, और इन्होंने संभवनाथ टॉक पर संभवनाथ भगवान की प्रतिमा जी विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे बीच खड़क समाज के अध्यक्ष श्रीमान क्या नाम है, संजय जी दोषी पधारे हुए। एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइएगा। महामंत्री जी वो भी खड़क समाज के यहाँ, ओहो सुधीर जी भाई, सब बिछीवाड़ा का ही राज है। एक बार जोरदार तालियां। ये दोनों मानवाओं कृपया मंच पर पधारें। और बिछवाड़े समाज के अध्यक्ष को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वो कृपया आए और इनका स्वागत अभिनंदन करें। सभी लोग एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। आइए, नाम बता दीजिए। और श्रीमान गणेश लाल जी कृपया मंच पर पधारें। राजन जी कोठारी कृपया मंच पर पधारें। शरद जी शाह कृपया मंच पर पधारें। भरत जी शाह कृपया मंच पर पधारें। श्रीमान बाबूलाल जी कोठारी साहब कृपया मंच पर पधारें। आए और इनका स्वागत अभिनंदन करें। दिनेश भाई वो भी कृपया आगे आए और स्वागत की इस कड़ी से जुड़े। आइए स्वागत करें। सभी लोग एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। आइए, हमारे भरत जी भाई साहब की आज गुरुदेव के मुख से भी एक ही आवाज निकली कि देखो व्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा अव्वल नंबर किसी का है और शांत रह के पूर्ण काम जो सोचा नहीं उससे अच्छा करके दिखाया। एक बार हमारे भरत भाई के लिए भी जोरदार तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। चलिए, अष्ट देवियां जिनका नृत्य है वो तैयार हो जाए। अष्ट कुमारियां जिनका नृत्य है वो तैयार हो जाए, अपना गाना पहुंचाए। उसके बाद ग्रुप सी है ना, ग्रुप सी दूसरे नंबर पर तैयार रहेंगे। पहले अष्ट कुमारियां यहाँ आ जाए और उपस्थित हो जाए। और हमारे बीच महिमा जैन यहाँ उपस्थित है। मैं चाहूंगा कृपया मंच पर पधारें और मंगलाचरण करके आज की सभा को प्रारंभ करें। महिमा जैन कहाँ है महिमा जैन? आइए, अष्ट कुमारियां अपना गाना पहुंचा दीजिए। अपना वाला नहीं, दूसरा मोबाइल संभाल के। चलिए, महिमा जैन कहाँ है? आ जाए। हाँ, एक भरत भाई की बहू रानी है जो बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत करती हैं। नाम क्या है? महिमा जैन। हाँ, महिमा जैन। देखिए, कल्याणक की विधि चल रही थी और उस समय वैराग्य का प्रसंग था, इसलिए उस समय तो हम कह नहीं पाए क्योंकि प्रसंग जो चल रहा था और बहुत ही अच्छे स्वर में ये गीत प्रस्तुत करती है। आइए हम उसका रसास्वादन करें। सुर को ताल और ताल को सहज दे रहा हूं, सुर को ताल और ताल को सहज दे रहा हूं और एक भजन के लिए महिमा जी को आवाज दे रहा हूं। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा।
बोलिए देवादिदेव 1008 श्री नागफणी पार्श्वनाथ भगवान की जय। दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनं दर्शनं मोक्षसाधनं। सुन मेरे पारसनाथ मैं हूँ तेरी दीवानी, तू ही बस मेरा ये दुनिया बेगानी। सुन मेरे पारसनाथ मैं हूँ तेरी दीवानी, तू ही बस मेरा ये दुनिया बेगानी। बस इतना सा सपना मेरा सुबह शाम प्रभु तेरा मैं करती रहूं दीदार। आजा पारसनाथ मेरी सुन कर करुणी पुकार। आजा पारसनाथ मेरी सुन कर करुणी पुकार। हर जन्म में मिले मुझे भगवन तेरा प्यार। एहसान तेरा बाबा मैं भूल ना पाऊंगी, अपने मन मंदिर में मैं तुमको बिठाऊंगी। विश्वास ना ये टूटे, तेरा साथ ना ये छूटे, मेरे साथ रहे तू भगवन। आजा पारसनाथ मेरी सुनकर करुणे पुकार। ये रिश्ता तेरा मेरा प्रभु बहुत पुराना है, मैंने सुना दीवानों का तू तो दीवाना है। ये प्रीत मेरी भगवन तू एक दिन निभाएगा, प्रभु कर ले तू इकरार। आजा पारसनाथ मेरे सुनकर करुण पुकार। तू ही बस मेरा ये दुनिया बेगानी। आजा पारसनाथ मेरी सुन के करुण पुकार। आजा पारसनाथ मेरे सुनकर करुण पुकार। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर पार्श्वनाथ की भक्ति में यह गीत प्रस्तुत किया। हाँ जी, एक सूचना है यहाँ, देखिए हमारे यहाँ पहले आओ पहले पाओ चल रहा है, उसमें पुष्पदंतनाथ भगवान के टोंक पर पुष्पदंतनाथ स्वामी विराजमान करने का सौभाग्य गजेंद्र जी, रतनलाल जी कोठारी, बिच्छीवाड़ा परिवार ने प्राप्त किया। जोरदार ताली बजाएं।
एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा इन बच्चों के लिए जिन्होंने इतनी मेहनत करके अपने इस नृत्य को तैयार किया और आप सबके बीच में प्रस्तुत की। एक बार जोरदार तालियां। बहुत सुंदर प्रस्तुति दे रहे हैं। ले चलते हैं आपको कुंडलपुर नगरी की ओर। सावधान, माता तृष्णा, राजा सिद्धार्थ राजभवन में पधार रहे हैं। धीरे चलो
माता त्रशीला देवी। अष्ट देवियां साथ में आ जाएंगे इनके। ओ धीरे रे चलो माता त्रशीला देवी। त्रशीला देवी माता त्रशीला देवी बोले री धीरे रे चलो माता त्रशीला देवी। भाइयों ले चलते हैं आपको कुंडलपुर नगरी की ओर।
हाँ, भाइयों। ये भक्ति एक बार वापस करेंगे। इसके बीच में हम बहुत महत्वपूर्ण काम करने के लिए तत्पर हैं। नागफणी अतिशय क्षेत्र, देखिए भाग्यशाली हैं जो यहाँ विराजमान हैं, क्योंकि अमृत जब बरसता है और चकोर जो होते हैं वो उस बूंद को ले लेते हैं, शेष वंचित रह जाते हैं। स्वर्णभद्र टोंक पर पार्श्वनाथ भगवान की जो विशालतम प्रतिमा जी है, उसके पुण्यार्जक परिवार पहले से आरक्षित हैं, लेकिन उस स्वर्णभद्र टोंक पर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा जी विराजमान करने का निर्धारण अभी किया जा रहा है।